हेलो नमस्कार दोस्तों, वी शुड नो इट में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो में काफ़ी लंबा गैप हो गया इस बार, क्योंकि कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। सारे टिप्स मैंने पिछली बार दे दिए थे और आज मैं भी ये रिवीजन वगैरह के लग रहा था, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट वगैरह, ये डीवी एक्ट। तो सोचा कि एक लास्ट मिनट का टिप्स कुछ अपने दोस्तों को दे भी दूँ, टिप्स भी दे दूँ, साथ ही पूछ भी लूँ भैया आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मेरी तैयारी तो थोड़ी सी लूज़ थी, हालांकि बूस्टअप अभी कर रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट टाइम है। ये देख रहे हो आप, माइनर एक्ट्स के लगी रहा हूँ, है ना। तो अभी हमारे पास दिन बचे हैं 9 दिन एग्ज़ाम के। करेक्ट 9 दिन बाद इस टाइम तक हम पेपर देके फ्री हो चुके होंगे। लगभग 1:15 बज रहा है। तो और अगले दिन हमारी आंसर की आ जाएगी। तो 10 दिन बाद तो हमें पता चल चुका होगा क्या हुआ होगा लास्ट टाइम। अगर आप मैं थोड़ा सा इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप पैनिक हैं, क्योंकि मैंने पहले 2 बार ये पेपर दे चुका हूँ आज इसका प्री। तो थोड़ा बहुत पैनिक हमारे रहता है कि पता नहीं क्या मिस हो जाएगा क्या नहीं होगा। एक दो छोटी छोटी टिप्स देना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। देखिए 5-7 नंबर का फ़र्क भी पड़ जाएगा इससे, पिछले पेपर को देख के और उससे पिछले वाले को भी देख के। ये एक छोटी सी चीज़ दे रहा हूँ, ये ना भी आई ये मत कहना कि सर आपने बताया था और ये ऐसा कुछ आया नहीं। एक तो हर बार क्या है, किसी न किसी एक एक्ट की मोस्टली पकड़ता है, माइनर एक्ट को, कि उसका इन्फोर्स कब हुआ था, एनफोर्स की डेट। लाइक जैसे एविडेंस है हमारा, लागू कब हुआ था, या सीपीसी 1 जनवरी 2000 सॉरी 1 जनवरी 1909 को लागू हुई थी। तो ये डेट सबकी क्लियर करके चलिएगा। दूसरी चीज़, पावर टू मेक रूल। पिछली बार प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की ही पूछी थी। अच्छा, ये डेट जो पूछी थी एनफोर्स की, ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की पूछी थी पिछली बार। छोटा सा एक्ट है तो उससे एक ही क्वेश्चन आया था कि कब ये लागू हुआ था, या पता नहीं कब मंजूरी की डेट ऐसे कुछ पूछी गई थी। उसकी 3-4 डेट्स हैं। और प्रोबेशन ऑफेंडर में रूल बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को है, या सेंटर को है, या हाई कोर्ट को, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो इसका शायद सेक्शन 17 है जो डिस्क्राइब करता है। तो सभी की रूल बनाने की पावर भी आप देख लीजिएगा। थर्ड वन, एक आता क्वेश्चन रिपील से भी उठा के लाता है, रिपील से या अमेंडमेंट से लेकर के आता है, कोई प्रोविजो से उठा के लाता है जो अमेंड होके आया हो। पिछली बार क्वीन पूछा था कि क्वीन रिपील कब हुआ, ये तो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। और मतलब 3-4 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसे ये समझ लीजिए चैप्टर्स में डिवाइड रहता है हर हमारा एक्ट। तो चैप्टर्स भी लगभग आप मोस्टली करके चलिएगा। चैप्टर हालांकि मेजर से ही पूछता है, माइनर भी नहीं पूछता, बट माइनर्स में भी कितने चैप्टर हैं ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मेजर के तो याद होने ही होने चाहिए, शेड्यूल वगैरह याद होने चाहिए स्पेशली। और इनके अलावा ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। केस लो 2019 में जब प्री हुआ था तो उसमें एनआई एक्ट के 3-4 केस लो पूछ दिए थे, टोटल केस थे 5। और यहाँ पे केसेस 2021 की बात करूँ प्री में, तो सिर्फ एक ही केस आया था 319 सीआरपीसी से, हरदीप करके, शायद पंजाब वर्सेस पंजाब था। तो केस लॉज का कुछ कह नहीं सकते भैया, कहाँ से आएंगे कौन से आएंगे। लैंडमार्क नहीं पूछता, रिसेंट पे ही रहता है, लेकिन एज अ लैंडमार्क ही रहते हैं वो मोस्टली कोई सेक्शन पे। तो अगर आपको नहीं आता हो ना तो उसका मतलब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्का तो लगाओगे। तो तुक्का एक ऐसे सेक्शन को लेना जो इंपॉर्टेंट हो, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट प्रोविजन रखता है ना। तो एक छोटी सी टिप्स ये है। बाकी लैंग्वेज को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, पिछले दिन भी कर लीजिएगा। जो भी बुक आपने ली है, दिशा की, ये राघव प्रकाश की जो भी है, एक बार पिछले दिन रूल्स जरूर देख लेना, है ना। पिछले दिन मतलब 22 तारीख को एक बार, सुबह तो टाइम मिलेगा नहीं, और सुबह भी देख सको तो बस ये इनके चैप्टर्स, रूल बनाने की पावर, और ये कौन सा एक्ट कब एनफोर्स हुआ, ये देख के ही एग्ज़ाम देने जाना। थर्ड वन, पैनिक मत होना। वहाँ पे अपना अपना पैटर्न होता है। हम क्या करते हैं, सीधे OMR शीट में भी आंसर लिखते हैं, और कई बार हम पेपर को सोल्व आउट करते हैं। तो पेपर को सोल्व कर लीजिएगा, 2 घंटे मोर देन इनफ है पेपर के लिए। आप शायद 45-50 मिनट में फर्स्ट राउंड उस पेपर का कंप्लीट कर दोगे, फिर कोई मिस्टेक ना हो। हाँ, एक मिस्टेक कैसे करवाता है 2019 में भी याद है मेरे। एक तो रोमन नंबर्स में जो ऑर्डर्स है ना हमारे सीपीसी के, तो उनको पढ़ने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। और दूसरा, जस्ट अभी मेरे दिमाग से निकल गया जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा था। चलो याद आता तो बताता हूँ कि सिली मिस्टेक्स भी करवाता है, और मतलब ऑर्डर्स को सही से, हाँ ध्यान आ गया। जो प्राइवेट डिफेंस की पावर आईपीसी के अंडर की, उसमें एक हमारे पास पावर है किडनैपिंग, अबडक्शन वगैरह, ये सब जो दे रखे हैं, कब आप डेथ कोज कर सकते हो। उसी में है कि अगर आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर दिया एंड यू विल नॉट हैव द टाइम टू रिकोर्स पब्लिक अथॉरिटीज़, तो यू हैव नोट को हटा दिया था वहाँ से। तो सारे ऑप्शंस ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक शैल की जगह में यूज़ करके, या नोट हटा के, या नोट लगा के, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ी सी मिस्टेक्स करवाने की हाईकोर्ट कोशिश करता है। तो ये सब अगर क्लियर हो जाएंगी तो आपके 5-7 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा लास्ट बूस्टअप। बाकी पढ़ाई तो आपकी हो चुकी है, उसका तो कोई टिप्स है ही नहीं। बाकी मेंस की तैयारी की ज़रूर हम अगले ही दिन आंसर की आते ही ज़रूर बात करूँगा। मेंस की तैयारी को लेकर, जजमेंट राइटिंग को लेकर के कैसे लिखना है, टेस्ट सीरीज से करोगे। और 1 जुलाई तक वेट भी करते हैं, 5-7 दिन। हो सकता है नए एक्ट एनफोर्स में आ जाए तो हाईकोर्ट क्या डिसाइड करता है मेंस के लिए, ये भी अभी क्लियर नहीं है।
तो इन 5-7 नंबर का ये अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे आज नहीं तो 23 तारीख को ज़रूर थैंक यू बोल देना शाम को। जैसे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो कंसेप्ट बेसिस हैं, लाइक 2019 का ये क्वेश्चन और याद है कि हाई कोर्ट जजेस जो हैं वो इस्तीफ़ा किसको देते हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है हाई कोर्ट जजेस का, और वो किसको रिज़ाइन करते हैं, और उनको ओथ कौन दिलवाता है। इनमें थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर आप क्लियर नहीं करके जाओगे तो वहाँ पे डाउट हो जाएगा कि गवर्नर तो अपॉइंट नहीं करता है, प्रेसिडेंट को तो रिज़ाइन नहीं करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनमें मतलब थोड़ा बहुत अप डाउन होता है ना, उसको ज़रूर संविधान में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का पार्ट ज़रूर अच्छे से करके जाना। 1 या 2 क्वेश्चन उस पार्ट से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यही मेरे लिए लास्ट टाइम की टिप्स थी। कोई 22 तारीख को अगर कुछ लगा तो मैं 22 को भी एक वीडियो डाल दूंगा, बाकी वो तो डिस्टर्बिंग करना हो जाएगा। तो आज के लिए यही था। मैं पढ़ते पढ़ते यही चीज़ें डिफरेंट कर रहा था, मतलब नोट डाउन कर रहा था, तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। 4-5 नंबर और कट ऑफ बढ़ाते हैं, 70-75 जा रही है। तो और कोई हेल्प आपको चाहिए तो आप कमेंट में डालिएगा, और आपको भी कोई ऐसी टिप्स पता हो तो प्लीज़ आप डाल दीजिएगा, हमारे साथ वालों की हेल्प ही होती है। और बाकी लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम पे मैंने वो टिप्स शेयर की है जो कोई मतलब करता नहीं है जल्दी से। तैयारी करने वाले तो किसी को नहीं बताते, दोस्तों को ही नहीं बताते। तो मैंने आपके साथ अच्छी खासी टिप्स शेयर की है। थैंक यू दोस्तों।